शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्तु योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। करुणा विश्वस्वरूपाय चिदानन्दाय मूर्तये ब्रह्मचर्य विराटाय श्री दिगंबराय नमो नमः। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली मालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी वो फटिक सिलाएं। पिंगल वर्ण जटाओं से ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरे धारा भाल बीच पर बाल विधो लगता हो मनहर प्यारा। फम 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 फमकार रही हो फम फम फम। इसको बढ़ाओ थोड़ा। फम 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 फमकार रही हो ये गल सर्पों की माला। चंचला चमक से चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल डकवा करता हो डम डम डम। शन्मुख हो नंदी भृंगी बोल रहे हो बम बम बम। पार्वती पति ओ शशि शेखर पार्वती पति ओ शशि शेखर हृदय मध्य आ जाओ। शिवानाथ में भ्रमित हो रहा शन मार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगहर जय गिरीश गौरीपति अगहर। गरल कंठ मदनारे आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति फलगधारी। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। ये आर्यावर क्षितिज पर क्यों घिराई घनघोर घटाएं। दानवता का प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं। सुस्से ताज क्यों छिन्न हो रहे क्यों धधक उठी अगली ज्वालाएं। ये शांत जनाब वर्ष में कैसी कुटली विषम रेखाएं। सब देख रहे फिर हुए मौन क्यों। चल जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन प्रशांत समाज साधना में संलग्न योगश्चित वृत्ति निरोधा तदुसार प्राणवायु व्यान्न पानुदान समान न कृकल धनंजय देवदत्त कोरम 10 प्रकार की वायु
प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रचक के माध्यम से मूलाधार कुंडली मणिपूरक अनाहत स्वाधिष्ठान चक्र से परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे सूरज चक्र में पहुंचकर अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। रसोई सालब्धानंदे बहुत से सानंद से विमान सहा रस्य अमृत सुस्पत्ति आनंदो ब्रह्मध्वजानात आनंद आनंद से ब्रह्मानंद ब्रह्मांड से परमानंद की प्राप्त हो चुकी थी। अचानक किसी घनघोर घोर घर घरित ध्वनि के द्वारा मेरी साधना आज विक्षुब्ध उठी। ओह हिमाद्र के श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक थार मुसल से कमला श्रृंगासन की सीमा तक दोलायमान विमानों की श्रृंखला। ये बुद्ध वृंदारगण किस विजेता को सुगान कर रहे, कौन विजयी बना है, ये सागर क्यों खोल रहा है, ये धरती क्यों डोल रही है, क्या भूचाल आने वाला है। जो शिखर मालाएं सदा शांत का उपदेश दिया करती थी, शांति का संदेश दिया करती थी, आज शांति का साम्राज्य होता जा रहा है। भगवान आज तो उसके प्रति हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मेरे आश्रम के हिरण जो नित्य में स्वच्छंद क्षण किया करते थे, आज मुख में तृण कमल को दबाए हुए दस्ता दृष्टि रहे शिवानाथ, आज मेरी शांत स्थली में अशांति की भ्रांति कैसी। ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, कहाँ चली कहाँ चली, कहाँ चली कहाँ चली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, ये क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा, क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा, कफन लपेट सो गई अभी अभी ये क्यों छटा, स्वप्न का सतीत को ये लूट के चला गया, और क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है छटपटा, ध्यान में न ज्ञान है व्यासी, ये ध्यान में न ज्ञान है, ज्ञान में न ध्यान है, इस अनादि सृष्टि का ये बदल गया विधान है। फूल बन खिली नहीं आज हर कोई कली कली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, ये आंधियों की चोट से लोहो लोहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, बोलता है क्यों नहीं पपीहा पिया पिया, ये कोकिला की कूक क्यों मंद है हुई भी, सोचती है हर डगर मैं भाग लूं कहाँ किधर, जहाँ कोई प्रलय न हो नहीं कोई मची कहर, हर किसी की जिंदगी में क्यों मच रही है खलबली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। कालकूट गरल के हरि भगवान तुम्हारी पिनाक माट मृत्युंजय, मेरे गणकुरों में कौन कह रहा है कि भार्गव राम सावधान, ये चलो पुरस्तर चलो पुरस्तर, फैला जग में हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा में ये कौन करा नाचार, ये डोला के भूमंडल 14 से जग में लगी आग, ये मात भारती बुला रही है, अरे पुरस्तर जाग जाग, ये दानवतावादी दम्भी दल मानवता को मसल रहे हैं, सांस सुनोचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं, तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग, ये मात भारती बुला रही है, पुरस्तर जाग जाग, आज घासुर धर्मराज पर तानी खड़ा दुधारा, तो हिमगिर के ऊंचे श्रृंगों पर मारे मुझे पुकारा, सुशित पीड़ित दीनहीन का छिन रहा जय शुद्ध भाग, मात भारती बुला रही है, अरे पुरस्तर जाग जाग, हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वन ध्वनित हो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, चौदिस छाया छल ही छल, ये कैसा विषण अनाचार, हिमगिर श्रृंगों से लगातार ध्वनित हो रही बार बार। आज परशुराम को सावधान करने का कौन प्रयास कर रहा है, क्या स्वयं या पार्वती नहीं, आपने कहा था परशुराम प्रकृति का प्रत्येक कणकण तुम्हारा ऋणी रहेगा, स्वयं क्या भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ नाग तुम भी नहीं हो सकते, स्वयं आचार्य शंकर, तो फिर कौन कौन कहता है बारंबार, धर लो कर में पुनः कुठार, यही कह कह के है बारंबार, यही
कह कह के है बारंबार नया एक शब्द सुनाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है, हमें इतिहास बुलाता है। आज मेरी लगती नहीं समाधि, आज मेरी लगती नहीं समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि। हिमालय और उदध क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज, उठ रहे विप्लवकारी रो बज रहे प्रलयंकारी साज। क्या छाट दूं क्या छाट दूं ये क्या छाट दूं, हे अरियों के भुज दंड, मेदनी पर फिर भर दूं मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। यही कह कह के है बारंबार, यही कह कह के है बारंबार नया एक शब्द सुनाता है, हमें इतिहास बुलाता है। आज परशुराम की साधना भंग करने का प्रयास किसने किया, इस ज्ञात का ज्ञात क्षणिक समाधिस्थ होकर के करता हूँ। ओम शांति। ओह रघुगुंज ठान मंडल में ध्यान समाज से छूट गया, वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, जग तीतल का सुख लूट लिया। कभी इंद्र कहे रघुनंदन से, अब ध्यान समाज से छूट गया। अब जान लिया मिथिलापुर में ये शिवचाप तड़ातड़ टूट गया, शिवचाप तड़ातड़ टूट गया। क्या अथर्वानंदन नैम क्षण के तुलसी ब्रह्मर्थ धिष्क का खंडल, अरे स्वार्थी नेपाल तूने करवा डाला। आता हूँ ठहर मिथिला में, आज नरमेध यज्ञ होगा जिसकी आहुति तुम्हें स्वयं देनी पड़ेगी। जनक कहीं ऐसा जगह न अपराध, ये लंका रावण तूने तो नहीं किया है। आता उठर तेरे दिशाओं को काट करके आज समुद्र में बहा दूंगा और त्रिशूल नगर को हिंद महासागर के पाताल के गर्त में डुबा दूंगा। लेकिन रावण स्वयं है वैसा नहीं करेगा, फिर कौन ये गर्द मर्द बेदरी को खोद खुला तो सो दिक्कत तबाय धरा धाई से करियो। एक घन कठोर को दंड चंडले के हाथ बालन समूशो, ये पताल ताल भरियो। एक घन ग्राशु द्रावत कर भरवाई आयु धैश दर्शन से करियो। शिशु शोक शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है मृतकोड़ में ऊर्ध्व दाल ब्रह्मचारी, कौन हुआ विश्वर में बीते खंड वर्ष नक्षत्र भूम मंडल के आया नक्षत्री का लहल को ईश्वर में धर्महोर हर कशी हो। ये रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्र में आश्रम देवी आश्रम की रक्षा करो, वन देवताओं बन की रक्षा करो। वैश्वी महाक्रांति मिथिला की ओर जितने लोग यहाँ पर बैठे हो एक बार जोर से जय घोष करो, बोलिए शिव शंकर भगवान की। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। चलो मिथिला जितने भी शिव भक्त हैं मिथिला की ओर प्रस्थान करें। बम बम हर हर महादेव। पितृ समेत कहे कहे निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। कर लगे सब दंड प्रणाम। हेलो हेलो जिला भिंड तहसील लाहार में ग्रामीण रौले बास टिल्लो मस्ताना ममे नामे सुगुरुवरि बारंबारे प्रणाम। हे अन्नदाता ज्ञान मुझको दीजिए, हे अन्नदाता ज्ञान मुझको दीजिए, और 100-100 की नोटन से जेब मेरी भर दीजिए। क्या चाहिए तुमको? ज्ञान। ज्ञान मांग रहे हो, इसकी बात करो 100-100 के नोटों से जेब भर दीजिए। जब ज्ञान मिल जाएगा
तो ये तो अपने आप आ जाएगा, जय क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है तो ये अपने आप आ जाता है। तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद है, सुखी रहो, प्रसन्न रहो और सभी को इसी प्रकार हंसते रहो, हंसाते रहो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जनक बहुर आए श्री राम, आए श्री राम। गर्वशीलों की सौर शक्ति को रौंद कर प्रचंड पौरुष प्रबल वेग सनातन धर्म के संचालक बंधुत्व की विशेषज्ञता के पर्याय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में श्री हस्वमा पुत्र शिरध्वज प्रणाम कर रहा है। भगवान प्रणाम कर रहा है। बोलो जनक। क्या छवि बरनवा आपकी भले बने हो ना, और मेरो मस्तके है नवो धनुष परस दुहा। कैसे करें आपके पावन चरण कमल का बंदन, तो पदी कमल बनी हमारे बिनत भाल का चंदन। हमारा प्रणाम स्वीकारें। शिरध्वज जनक, तुमने हमें क्या प्रणाम विचार करता हूँ। तुम्हारा नाम जनक, जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का, जो प्रजा का पुत्रवत पालन करे ऐसा राजा जनक। इसको बढ़ाओ भाई थोड़ा, जैसे पहला था वैसे करो। जनक, तुमने हमें किया प्रणाम। जब विचार करता हूं तुम्हारा नाम जनक, जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का, जो प्रजा का पुत्रवत पालन करे ऐसा राजा जनक। जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का, जो ज्ञान और कर्म में समुद्र भाव रखता हो ऐसा राजा जनक। तो जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हो ऐसा राजा जनक। जनाम जल का नाम अग्नि का, जो जल और अग्नि में समुद्र भाव रखता हो ऐसा राजा जनक। आपके जीवन की विशेषता, आपके एक हाथ में चंदन का लेप कर दिया जाए, दूसरे हाथ में आग के दहकते हुए अंगारे रख दिए जाए, तो चंदन वाले हाथ से शीतलता का आभास नहीं होगा, आग वाले हाथ से उष्णता का आभास नहीं होगा। जल में कमलवत है आपका जीवन, जैसे कमल जल में रहते हुए उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसे आप संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं हुए। आपने सांसारिक संबंधों को जाना लेकिन माना नहीं। याद रहे, प्राणी के लिए भोग बाधक नहीं है, भोग आसक्ति बाधक है। आसक्ति हमें नीचे ले जाती है, आसक्ति हमें बंधन में डालती है, आसक्ति हमें दुख देती है। लेकिन आपने अपने जीवन में आसक्ति को स्वीकार नहीं किया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, ये श्याम जागृत भूता निशा निशा पश्यतो मुने। ऐसा है आपका दिव्य जीवन। मोह रूपी रात्र में सभी सो रहे हैं आदरणीय व्यास जी। मोह निशा सब सोवनी हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच बिजोगी। एक बार पूछा गया जागना क्या है? क्या हम अपनी निद्रा का परित्याग करके उठ के बैठ जाते हैं, इसी का नाम जागना है? नहीं। जब अध्यात्म जगत में देखा गया, अध्यात्म की दृष्टि देखा गया, तो जागना क्या है? कहा जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए, समझ लेना चाहिए जीव जागृत हो गया है। एक बार पूछा गया मोक्ष क्या है, तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मोह धन क्षय बराबर मोक्ष। जहां से हमारे जीवन में मोह का क्षय हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, तो जीवित अवस्था में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपका अतीत मुझे याद आ रहा है। आपने अनवरत 1 वर्ष तक काशी सुधर्मा से युद्ध किया, अंत में उसका जीता हुआ राज्य अपने सुखों भोग के लिए नहीं रखा, अपने तो अपने
छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया। इससे सिद्ध हुआ योगी जो कुछ भी करता है अपने लिए नहीं करता, संसार के लिए करता है। जो गौरो गरिमा ज्ञान बढ़ावे, प्यासी, जो गौरो गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। और जो मूर्ति मधुर महान बनावे वही जनक है। जो हम संतों का सम्मान बढ़ावे, जो हम ऋषियों मुनियों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। आयुष्मान भव चिरंजीवी हो कल्याण। सिए बुलाए प्रणाम करावा। बेटी राम, भगवान भार्गव परशुराम जी इनकी श्री चरणों में प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। शीरध्वज, किससे प्रणाम करा रहे हो? क्या स्वयं मैया पार्वती, भगवान भोलेनाथ चंद्रमौली गंगाधर के बामांग को बिहाए आज मिथिला में क्यों चली आई हो मां? शिशि को हमें विस्मय हो रहा है। शशि को मलिन करी धार्यो दिव्य रूप मातु, और शंभु को बिहाए तुम्हें मिथिला नहीं आना था। ये जुरी है समाज कुछ सुद्रोहियों की, तो संग में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती नृपालन झुंड हुई के निरसंक शिव द्रोही मिटाना था। आना था तो बताना था गजानन वा खड़ानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। शीरध्वज बालिका का परिचय प्रदान करो। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली और कैसे मिली? शीघ्रता से बताओ। भगवान, आप इसकी प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं। जब मैं इसकी प्राप्ति के बारे में स्मरण करता हूं तो ये हमारा हृदय विदीर्ण होता है। भगवान, विदीर्ण होता है। अगर मनुष्य के जीवन में अतीत में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, अगर उनका स्मरण हो जाता तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। भगवान सुने, श्रवण करे भगवान। कही भांति कहूं अपने मुख से, कहना पड़ेगा शीरध्वज, अवश्य कहना पड़ेगा। मैथिल करुणी कहानी बड़ी और फट जाता है जिससे यह वज्र हृदय, जो सन्मुख आज सुनानी पड़ी। चिरकाल तलक वो दशा रही, मेरे सुख के साधन सब छूट गए। हाँ हाँ शीरध्वज। आशा बनी निराशा में, मन भाग्य विधाता रूठ गए। फिर क्या हुआ शीरध्वज? पिला से बिछती थी, मेरा राज शमशान हो रहा था। हाँ हाँ। और सामने नहीं किंतु परोक्ष में यह योगी का हृदय रो रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे
अपने माता पिता से रोटी का टुकड़ा मांगते मांगते मौत की नींद में सो जाते थे। माँ रोटी का टुकड़ा दे दो, ये कहकर बच्चे मर जाते थे। और यह दशा देख मिथिला की ये आंसू खुद ही आ जाते थे। तब मैंने विचार किया कि चासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। अरे मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। तभी देवर्ष नारद जी का सुभागमन हुआ। उन्होंने कहा, राजन प्राणों का परित्याग करना समस्त समस्याओं का निदान नहीं। तब मैंने कहा, भगवान क्या करूं? उन्होंने कहा, राजन तुम कहते हो कि हम धर्मात्मा हैं, हमारा मित्र साथ देता है, हमारी पत्नी साथ देती है, अरे विचार करो। तब मैंने विचार किया और भगवत सिद्धांत निकाला कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और आपत्ति काल परखिए चारी। मैंने धैर्य धारण किया भगवान, धर्म की रक्षा की, और मेरा राजकोष तो सारा का सारा खत्म हो गया था। धन्य सौराष्ट्र के राजा पुरु, उन्होंने कहा कि समस्त मही का कर्षण करो सोने का लेकर के। तेल का परीक्षण हो गया भगवान। तब मैंने अपनी महारानी सुनैना से कहा, महारानी सुनैना ने कहा कि आप कृषक बनेंगे तो मैं कृषकली बनूंगी। तो हल लेकर मैं निकल चला, यह प्रजा मेरी सब सोती थी, और मैं आगे था वो पीछे थी, मैं जोते रहा वो बोती थी। तो कुंजर समान प्रसव ऐसी मतवाली राहें चलते थे, और घंटियां बजे रुंझुन रुंझुन जंगे जोशीले बजते थे। और भगवान जैसे मैंने अपनी हल्की दिशा परिवर्तित की दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा चलते चलते वो हल रुक गया एक खट से। तब यह रतन जड़त सिंहासन पाया। भगवान ये वही कन्या है, भगवान ये वही कन्या। शिरध्वज, आपने जब अपने राज्य की ये दशा देखी कि बच्चे कहते थे माँ रोटी का टुकड़ा दे दूं, और ये कहते कहते बच्चे मर जाते थे, लेकिन आपने तब कोई प्रयास नहीं किया। जब नारद जी आए, प्रयास तो आपको तभी करना चाहिए। आपके राज्य के बच्चे मर रहे थे, रोटी का टुकड़ा दे दो ये कह करके मर जाते थे, और आप ये राजताज संभाले बैठे थे। आपको सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए, सब कुछ बेच देना चाहिए, लेकिन बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। किंतु देवर्षि नारद के परामर्श से तुमने हल कर्षण किया, और हल कर्षण अकेले नहीं किया, रानी सुनैना के साथ किया। सुनैना, देखिए, नारी है भक्ति और पुरुष है ज्ञान, तो जनक है ज्ञान और सुनैना है भक्ति। और भक्ति के साथ में जब तक शक्ति नहीं होती, भक्ति ज्ञान के साथ में जब तक भक्ति नहीं होती, तो शक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होती। वैसे भी जब देह भाव से उठा कोई ज्ञानी पुरुष सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, अकेले नहीं, सुनैना के साथ, सुनैना का अर्थ है नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ सुमत की भूमि पर विचार का हल चलाता है, तो हल का फल घट से छू जाता है। घट शब्द में श्लेष है, घट का अर्थ घड़ा भी होता है, घट का अर्थ हृदय भी होता है। जिस समय हृदय रूपी घट से छूता है,
तो भक्ति का जन्म होता है, और गले से छूता है तो सीता का जन्म होता है। सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, किंतु विदेह पुरी लगे लवलागत मोहि स्वे उपमा, मिथिलेश भूप राजेश जहां, तो इससे बढ़के किसकी महिमा? तो किसी ने कहा महिमा मिथिला की नहीं, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। बड़ी सुंदर बालिका है। बालिका जितनी छोटी होती है उतनी ही पूजा के योग्य होती है। बालक जितना बड़ा होता है उतना ही पूजा के योग्य होता है। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, जो सत्य की निष्ठा जगावे उसे कहते बालिका, और जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। एक बालिका का जीवन बंधा होता है। जब तक वो पुत्री होती है उसका नाम पिता के साथ जोड़ा जाता है, जब पत्नी बन जाती है तो नाम पति के साथ जोड़ा जाता है, और जब माँ बन जाती है तो नाम पुत्रों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये संकेत हमें कहां से मिला, ये निर्देश हमें कहां से मिला? तो आचार्य कहते हैं जिसके पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और जिसके पास में सब कुछ हो जाए तो हंसती है दुनिया। हमारे पास में मानस ऐसा ग्रंथ है जिसको तरसती है दुनिया। मानस में संकेत आया, उदाहरण के लिए आप किशोरी जी को ले लीजिए। जब तक किशोरी है तो क्या कहा गया? बोले जय जय गिरिबर राज किशोरी। तो जब विवाह हो गया तो जय महेश मुख चंद्र चकोरी, भोले बाबा के साथ नाम जुड़ गया। और जब पुत्र हो गए तो जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। बड़ी सुंदर बालिका है। क्या नाम रखा इसका? सीता। ये नाम आपने रखा? नहीं, नारद मुनि जी ने रखा। तुमने कौन सा नाम रखा? जानकी। जानकी। शतानंद जी के द्वारा कौन सा नाम रखा गया? सतानंद जी के द्वारा जानकी, तुम्हारे द्वारा सीय, और नारद जी के द्वारा सीता। बड़ा पवित्र नाम है, पुत्री के लिए सुंदर आशीर्वाद है। सीता बड़ा पवित्र नाम है। जो शीलवान है उसका नाम सीता, जो सहानुभूति को स्वीकार उसका नाम सीता, जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शालीनता को धारण करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों के मध्य जीवन यापन करे नाम उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता। सर्वान गुणान सुमिनसा सीता। पुत्री के लिए सुंदर आशीर्वाद है। वह शीश संभाले। ओम राज रानी बनो महारानी बनो, राज रानी बनो महारानी बनो, इस धरा की सुभग सुचि कहानी बनो, इस धरा की सुभगी सुचि कहानी बनो, राज रानी बनो महारानी बनो, राज रानी बनो महारानी बनो। तुम धरा मूर्ति हो विश्व की पूर्ति हो, तुम धरा मूर्ति हो विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो भावना भक्ति हो, दयादानी बनो गुण की खानी बनो, दयादानी बनो गुण की खानी बनो, इस धरा की सुभगी सुचि कहानी बनो, राज रानी बनो महारानी बनो। भवे समस्तं सफलं त्वदीयं मनोरथम वै जनकात्मजेहि, पतिव्रतत्वेषु दृढम् अभाप्ये यशस्वनी मेदनी सर्वलोके ऐश्वती। विश्वामित्र मिले पुलवाई, पद सरोज मिले दो भाई। आइए बाबा, ओह तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ कर्मनिष्ठ। आज से आइए। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह,
आज से 5000 वर्ष पूर्व रीवा नदी के तट पर, इधर आओ मेरे पास, रीवा नदी के तट पर हमारा आपका मिलन हुआ था। आज मिथिला में पाकर के मैं अति प्रसन्न हूं, आनंद का अनुभव कर रहा हूं। मैं ये भी कह सकता था कि सुख का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन नहीं कहा। क्यों? सुख के पीछे दुख है, लाभ के पीछे हानि है, मिलन के पीछे वियोग है, यश के पीछे अपयश है, जय के पीछे पराजय है। हानि लाभ प्रेम मिलन वियोगा, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, काल कर्म बस होई गोसाई बरबस रात दिवस की नाई। तो सुख तो दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद सदैव एक रस रहता है। एक बार संतों की समाज लगी थी, मैंने पूछा आनंद का भी विलोम शब्द है? संत बोले आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज मिल गया। मैंने कहा क्या? बोले आनंद का विलोम। मैंने कहा बताओ। बोले निरानंद। मैंने कहा आपने आनंद में निर जोड़ दिया तो निरानंद हो गया, तो अपनी तरफ से जोड़ दिया। आनंद में निर जोड़ दिया निरानंद, विषय जोड़ दोगे विषयानंद, ध्यान जोड़ दोगे ध्यानानंद, ज्ञान जोड़ दोगे ज्ञानानंद, परम जोड़ दोगे परमानंद। लेकिन आनंद तो अपनी जगह आनंद ही रहेगा। तो आपका दर्शन करके मुझे आनंद मिला। आप कुशल हैं और सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और आपके साथ में कोई है? हाँ, पुत्र राम लक्ष्मण। आओ ईश्वर को प्रणाम करो। क्या सुंदर स्वरूप। ओह बाबा इधर आओ तो मेरे पास आई, इधर आओ। ये इधर मेरे पास, ये आजान भुज उन्नत ललाट ब्रह्म मुहूर्त महेश श्वास, जिनकी पक्क प्रणियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास। ये किंचित कुंचित के श्रास पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। ये कलित नंदनी कालिंदी भानुजा सूरत नया यमानुजा यमुना सा मुरारी काय श्याम श्री विग्रह। ये अलकनंदा मंदाकिनी भगवतपदी विविधा पगासा गौरांग मनगांग संगम अवश्य में हो। इनकी भुजाओं में छात्र दर्प है, ललाट पर ब्रह्म तेज है। क्षत्रिय वंशोद्भव होने पर भी ब्राह्मणों की कृपा पात्र लग रहे हैं। जानना चाहता हूं कि कौशिक कुंवर रावरे कौन? ये इनके कोमल अंग और इनकी एक कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, आभा छवि अनंत बल जाए। काह कहूं इनकी सुंदरता लखी, मेरी वाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? जब मैंने इनके स्वभाव को देखा तो विद्या ददाति विनयम। इनके जब मैंने स्वभाव को देखा, प्रभाव को देखा, जब बालकों ने हमें प्रणाम किया तो प्रणाम करने की विधि से मैं समझ गया कि विद्या से ये शून्य नहीं है। और जब मैंने इनका वेश परिवेश देखा तो मुझे ज्ञान हो गया कि धन से भी ये न्यून नहीं है, विद्या से ये शून्य नहीं है, धन से भी ये न्यून नहीं है। तो फिर किस प्रदेश के रहने वाले बल बुद्धि विद्या के ये भौन कौशिक कुंवर रावरे कौन? कहें इनका सुंदर परिचय। परशुराम जी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम, उनका नाम लक्ष्मण है। मैं इन्हें अपनी यज्ञ की रक्षा हेतु दशरथ जी से मांग कर लाया था। विश्वामित्र जी, आपने इनका बहुत अच्छा परिचय दिया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन मैंने एक बात आपसे पूछी कि कौशिक कुंवर रावरे को, ये आपने नहीं बताया। रावरे माने नहीं पता? चलिए आप अच्छे बाबा हैं, तो रावरे माने तुम्हारे कौन हैं? दोनों दोनों तो हैं, लेकिन तुम्हारे कौन लगते हैं? ये तुम्हारे कौन है? हमारे तो शिष्य लगते हैं। अच्छा, तुम्हारे शिष्य हैं, तो आपने इनको विद्या भी प्रदान की होगी, तब तो शिष्य हैं। शिष्य उसी को कहा जाता है जिसको विद्या प्रदान की जाती है। तो आपने कौन सी विद्या इन्हें प्रदान की? ऋषिवर, हमने इन्हें बला और अतबला नाम की बला अति बला, चलो आयुध भी आपने प्रदान किए हैं। आयुध सर्व समर्पित है, प्रभु निज आश्रम माने। चलिए आप अच्छे बाबा हैं। तो ये बताओ कि जिस समय आप अयोध्या गए थे तो कहते हैं जब अयोध्या जाओ तो अयोध्या जाने का एक ही परम फल होता है, पुण्य फल होता है। अगर अयोध्या जाए कोई भी तो सरयू में स्नान अवश्य करना चाहिए। तो ये बताओ बाबा, जब आप अयोध्या गए थे
तो आपने सरयू में स्नान किया था कि नहीं? अवश्य अवश्य। अच्छा, सरयू में स्नान किया था, तो आप तो ज्ञानी बाबा हैं, अच्छे बाबा हैं, तो थोड़ी सी जहां संत मिल जाएं तो सत्संग की चर्चा भी होनी चाहिए। क्यों? ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। यहाँ अच्छे महात्मा लोग विराजमान हैं, संत पुरुष विराजमान हैं। तो जैसे गंगा को लाने वाले राजा भागीरथ, वो भगीरथ सुरसर आनी, तो सरयू को कौन लाया? सरयू को कौन लाया? चलिए, सत्संग के माध्यम से आपको माध्यम बना करके मैं समाज को कुछ देना चाहता हूं। अयोध्या के एक समय, अयोध्या के एक राजा हुआ करते थे, महाप्रतापी राजा महाराज इक्ष्वाक। अयोध्या में जल की कमी हुई, पानी की कमी हुई, तो महाराज इक्ष्वाक ने तपस्या किया, किंतु जल वृष्टि नहीं हुई और पानी की व्यवस्था नहीं हुई। तब महाराज इक्ष्वाक ने मानस सरोवर में जाकर के तपस्या की और मानस सरोवर से कहा कि एक नदी अयोध्या के लिए भेज दो। फिर भी मानस सरोवर ने नहीं सुना, तो मानस सरोवर के सामने महाराज इक्ष्वाक को अब कुपित हो गए। पहले विनय किया और जब नहीं समझ में आया तो कुपित हो गए, धनुष पर बाण चढ़ा लिया, कहा आज मैं तुम्हें ही सुखा दूंगा। मानस सरोवर प्रकट हो गया पुरुष के रूप में। कहा महाराज, मैंने आपकी पुकार सुनी, मैंने आपकी बात सुनी और मैं अयोध्या के लिए नदी भेजना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं कि अयोध्या किसी ओर है, मैं कैसे नदी भेज दूं? तब महाराज इक्ष्वाक ने वही चढ़ा हुआ बाण अयोध्या की ओर छोड़ा और कहा जैसे जैसे ये बाण जाए वैसे वैसे इसी बाण के साथ नदी जानी चाहिए। तो बाण को कहते हैं सर, और यू माने होता है समान, तो सर यू, सर के समान आई, इसलिए नाम पड़ गया सरयू। आप हमारे अच्छे बाबा हैं, और तो आप दशरथ के यहाँ मांगने क्यों गए? यज्ञ रक्षा के लिए। अच्छा, कोई समस्या आई थी तो आपको हमसे बताना चाहिए। एक बार आपके आश्रम को समुद्र बहा ले जाया करता था, तो आपने हमसे कहा था, तो मैंने समुद्र की गति को 100 कोस पीछे कर दिया फरसे के माध्यम से। तो अगर आप बताते तो हमारे द्वारा भी ये कार्य होता, लेकिन आप मांगने चले गए, और फिर आपको मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जब एक बार समाज को नारा दिया था दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को आपने धिक्कारा, तो फिर क्षत्रियों के हाथ पसारने क्यों गए? चलिए, आप अच्छे बाबा हैं, बालकों के लिए सुंदर आशीर्वाद है। ओम। तब तो फिर मैया कौशल्या के पाणी पल्लों से पुष्पित प्यारे राम एवं निज भ्रात मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद है। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हेतु त्राण, तुम दोनों मिल वसुधा तल में बरसा दो अगणित विषम-बाण, तुम भानुवंश अवतंस अंश निर्मित कर दो ऐसा स्वराज, वसुधा का कण कण बोल उठे जय राम राज जय राम राज, शासन क्रम भंग न होने दो, रिपुनाशक कर में लई कृपाण, तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हेतु त्राण। याद रहे, पड़ी सके न अकाल दुकाल कहीं, सब प्रजा न्याय के रहे साथ, पी सके सरोवर तट में जल, वो सिंह जा मिले एक साथ, सायक कराल विकराल देख, करी सके असुर उत्पात नहीं, निर्विघ्न यज्ञ मुनि वृंद करें, हो जनता पर आघात नहीं, दुष्टों के लिए कृशानुदग्ध, निर्बल को तुमसे मिले त्राण, तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन निबल के हेतु त्राण, राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथनः अरिस मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण। ले जाओ और विलोक बहु बोलो कुबलेश्वर, कहु काहे अति वीर, ऊंचत जाने अजान जुम,
व्यापक कोप शरीर। शरीरध्वज, आज मिथिला में ये भीड़ का कारण क्या है? अनेकों राजाओं के एकत्रीकरण का कारण शीघ्रता से सुनाओ शरीरध्वज। इन राजाओं के आगमन का कारण भगवत समाचार कहे जनक सुनाए, यही कारण मही सभी आए। भगवान, इन महिपालों का आने का कारण हमारी बेटी सीता है। एक बार की बात है, हमारी महारानी ने बताया कि उन्होंने धनुष उठा लिया, तो मैंने की प्रतिज्ञा भारी कि जो कोई तोड़े इस अजगर को ब्याहे मेरी सिया सुकुमारी। फिर क्या हुआ? तो आज वो प्रण मेरा पूर्ण हुआ भगवन, सो भीड़ इकट्ठा हुई भारी। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, सुनत बचन फिर अलट निहारे, देखे चाप खंड महडारे। नहीं नहीं, तुम्हें देख करके विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अजगो क्या परंभा पार्वती के पूजा पाठ, गजानन खड़ानन की क्रीडनक, भारतीय संस्कृति के परित्राता अजगो का विनाश हो गया, विनाश हो गया। देख लो समाज के लोगों, ये संसार कितना स्वार्थी है। जब तक ये काम के थे तो किन ही नित्य पूजा आरती उतारी गई, और आज तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया। इसी अजगों के माध्यम से अपने जीवन के बारे में भी सोच लेना, क्योंकि जो दशा इनकी हुई है, एक दिन यही दशा आप सबकी होगी। जब तक काम के हो तो बड़ी पूजा, बड़ा सम्मान, बड़ा ध्यान, और जहां बिना काम के हुए तो कोई ध्यान देने वाला, यही संसार का सत्य है। प्यारे अजगो, एक संत ने हंसते हंसते अपनी अस्थियों का दान किया था। अरे समाज का कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका भी जब देहावसान हो जाता है तो उसके घर के लोग, घर में कोई नहीं होता तो परिवार के लोग, कदाचित परिवार में भी कोई नहीं होता तो उसके गांव के लोग उसके लिए एक वस्त्र का टुकड़ा देते हैं और गंगा तट तक ले जाकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पर अरे स्वार्थी नृपाल शिरध्वज, नहीं तुमने आदरणीय अजगो के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा दिया, नहीं इनका अंतिम संस्कार किया, नहीं कोई सुख संवेदना ज्ञापित की। प्यारे अजगो, जाऊंगा कैलाश, मैया पूछेंगी अजगो कैसा क्या कह करके बताऊंगा। आज अजगो खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा, टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि में नैराश्य तमहे छा गया, आर मानो बच्छ पर ये कौन वज्र चला गया। आशा कमलनी पर तुषारा, आशा कमलनी पर तुषारा, पात क्यों ढाया गया। मैंक ज्योतित गगन में क्यों प्रलय घन छाया गया। आज मानवता पपक कर रो पड़ी, बन बेसहारा, टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। मुनियथरवा तने के अवशिष्ट अस्थि शरीर का आज विघटन हो गया, ये काम किस बेपीर का। आज गो बताओ, आज खंड के प्रतिशोध लूंगा मैं तुम्हारा।
तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। ये चला गया त्रिभुवन का रक्षक, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, ये हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ये चला गया त्रिभुवन रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। कछु कहीं न गए गुरु के पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं। ये उलझ गई लरिया तेरी, कैसे मैं उनको आज पिरोऊं। कछु कहीं न गए गुरु के पिना। प्यारे अजगो, तुम्हें शांति मिले, पर मुझे उस समय तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अजगो के विनाशक को खोज नहीं लूंगा, उसे देख नहीं लूंगा। आदरणीय अजगो को ले जाइए, यथाउचित स्थान पर स्थापित करें। अतिरस बोले बचन कठोरा, कहूँ जन जन जनक धर सुके तोरा। बोल सच बोल, ये किसने तोड़ा धनुआ प्रचंड, ये अपनी प्रभु बुझाओं से किसने कर डाला खंड खंड। बोल किसने तोड़ा धनुआ प्रचंड, शीघ्रता से सुनाओ शिरध्वज, शीघ्रता से बताओ, अगर नहीं बता सकते हो तो दिखाओ, वेग दिखाओ। समय बिलोक लोग सब जान जान की भी, हर्ष न हृदय विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। ऋषिराज, इस अजगव का खंडन करने वाला ऋषिराज कोई आपका सेवक होगा, कोई आपका दासी होगा।